लो बंदूक, मिटा दो कंसराज और कमला रानी को। एक अपमान का बदला चुका लो, खा लो भवानी माँ की कसम और अपने हाथों में बंदूक उठा लो। माँ दुर्गे जय भवानी। बड़ा अच्छा किया कंसराज, जो के तूने मेरी इनायत बढ़ा दिया। तोहार कारनामों ने हमरा क्या डाकू बना दिया। हाँ कंसराज, अब ये बिजुली बिजुली नहीं कहलाएगी, बल्कि ये बिजली डाकू शेरनी कहलाएगी। हरामखोर, एक एक अपमान का बदला गिन गिन करके ना चुकाई है तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं होगा। आ रही हूँ तेरे पास और तेरे मौत का पैगाम लेकर के आ रही हूँ। देखती हूँ किस गली और किस गुफे में छुप करके रहता है। याद आता है जमाना, याद आता है और समय कितना भी नाजुक हो जमाना, याद आता है। चलो भाभी, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। ए वीरेंद्र, वीरेंद्र, अरे यार थोड़ा कपड़ा यार फ्लैट हटाओ। एक घरियाई मत आए। अच्छा अच्छा क्यों ले रहा नहीं? आपने रास्ता का सारा रोड खत्म हो गया है, सिर्फ बचा कौन सभी है? कांटे खत्म हो गए। बचा कौन है? वही विनय कुमार। विनय कुमार। देखो, तुमको एक काम करना होगा। कौन काम करिए अब हम? आज तुम दुल्हन बन के अपने घर में बैठ जाओ। हाँ, आज जब विनय कुमार आएगा तो उससे प्यार मोहब्बत की बात करो। जब तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो जबरदस्ती पकड़ करके इसे अकबरिया में भर करके बस चिल्लाना, बचाओ बचाओ। इतने में आ जाऊंगा, दोनों जन सलाबों को पटक करके ही घरों में फांसी लगा के मार डालेंगे। हाँ, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। सारी जमीन जायदाद बेच करके अपने बिहार प्रांत चले चलेंगे। दौलत लेकर के अपने वतन को चलना जी 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 जी। अब तुम जाओ, मेरी जवानी भग भगाना चालू हो ओह, गई। जाओ तुम जाओ। वीरेंद्र, इधर भाई एक बात बतावे। माँ के कमरे में कौन नई नवेली दुल्हन बैठी है रे? हमका जनाता है हमारे मेहरुआ बुजरी काटे क्या? हराम खोर, तेरी मेहरुआ यहाँ क्या करने आएगी बे? नहीं, कुछ घटत बढ़त तो माइन लगे आवत थी ना। चल ठीक है। अच्छा बात है, देखा माइन नहीं दिखाती हमका। माँ, माँ, वीरेंद्र बा, माँ की तबीयत फिर से खराब होने लगी क्या बे? मायो को ही हाल यह कि आधे बन चली गई, मौसी का हम ना छोड़ हमरे लोग के सामने। ए भैया, माइक तबीयत बहुत तेज खराब यह है। वो देखा माइक पेटे में छेद हो गया। दिमाग खराब हो गया साले तेरा। विनय कुमार, बोलो। आज से मेरे नाम में परिवर्तन कर दो।
आज से कमला काट दो। समझ गए समझ गए समझ गए। आ माइक काहे मतलब आज से माइक नाम में परिवर्तन कर दिया। आज से माइक आगे वाला काट दो पीछे वाला ले आ। आगे ले चले। अरे यार आगे वाला कमला काट दो पीछे वाला रानी ले आना भाई। हाँ शेरबू कमला काट दो। आज से मुझे रानी कहो मेरे राजा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और मेरी बात सुनो। बोल। मेरी जवानी भटका रही है मेरे राजा। धीरे चलई हो सैया धीरे चलई हो। अरे गाड़ी है सरकारी। अरे गाड़ी है सरकारी। बलम गाड़ी धीरे चलई। चलई हो सैया धीरे चलई हो। धीरे चलई हो राजा धीरे चलई हो। ए गाड़ी है सरकारी बलम गाड़ी जो मोरे सैया ने गर लगोवे। जो मोरे सैया ने गर लगोवे। गर लगोवे सैया। वो पड़ी है पिचकारी। छोटी पड़ी है पिचकारी बलम गाड़ी एक बात बता दूं तुझे। हाँ मेरे समझ में आ गया कि अपना अपना होता है पराया पराया होता है। क्या अपना आखिर तूने अपना आज सौतेलापन दिखा ही दिया। लेकिन कान खोल कर मेरी बात सुन। क्या सुना रहा एक बात है? बता दूं तुझे। हाँ? ए विनय कुमार कट सकता है मर सकता है मिट सकता है लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। क्या विनय कुमार मेरी बात को नहीं मानोगे? कभी नहीं मानूंगा। विनय कुमार अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो यहाँ से बच करके जाने नहीं पाओगे। एक बात बता दूं तुझे। क्या? दुनिया की ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि विनय कुमार को यहाँ से जाने से रोक दे। आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा और जा रहा हूँ। और ले ले पूरी प्रॉपर्टी। क्या तू चला जाएगा? अरे चाह करके देख मैं क्या करती हूँ तेरे से। तू जाएगा? क्या करेगी रे? ये बिनवंत कमीने तू मुझको बताओ। अरे लूटता का है मैया कि तू आबरू इतना साले लफंगा न समझा तुझे। काम गद्दारी का तू कर दिया अब शुरू। गजब कर डाला रे गजब कर डाला। क्या रे तेरी माँ की तो दूल्हा ने भेजी है। मेरी बात सुनिए पिताजी। वो खा कसम कह रहा बापू ये भगवान की झूठा इल्जाम
मैं मुझ पर लगाओ नहीं, भार के बाहों में जबरन ये मैया मुझे दो श्याम को ये बापू बनाओ नहीं। सब समझाओ पहले। कमला रानी, अगर शाम को बच्चों कभी छोड़ देती हो तो मौका पाने के बाद ये डस जाएगा। इसकी कहानी यही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तीन का नाम बुलाना जुबान पर नहीं, तीन का नाम पर नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मार गोली से दे दूं अबे मुल्क के अदम, सर खिसकता जमी पर नजर पाओगे। साले हरामजादे कुत्ता कमीना साले, एक मजबूर इंसान के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है बे तू साले? तमीज से बात कर। क्या कहा बे? तमीज से बात कर, ये हमारे घर की बात है। अबे साले मार दूंगा ना तो फाट जाएगा साले। मेरी बात सुन। हाँ बोल। मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? और हम लोग घर गार्जियन है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो घर गार्जियन मारते हैं, गाली देते हैं, भगा देते हैं। अबे तू मुझे नसीहत मत दे साले। ऊंची आवाज में नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन। अगर तुम्हारा लड़का है हाँ, तो अपने बच्चों को प्यार से प्रेम से समझाते हैं, ना कि उसकी जान लेते हैं। तो उसे डरवा रहे थे, धमका रहे थे, मार थोड़ी रहे थे। समझा? जाओ यहाँ से, कोई मतलब तू नहीं। जानना चाहता है, तू जानना चाहता कि मैं कौन हूँ? कौन है? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? अबे साले तू मेरा नाम जान जाएगा, मेरा पता जान जाएगा ना, हाँ? तेरे पैरों तेरे साले जमीन खिसक जाएगी। तो कौन? चल साले बताता हूँ, चल उधर चल साले। भैया क्या तूने मुझे भैया कहा? हाँ भैया कहा। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत दिनों के बाद ये भैया की आवाज मेरे कानों में गूंजी है। आज मुझे मेरे विनोद की बात याद आ गई। लेकिन आप एक फरिश्ता बनकर खाए और मेरी जान को बचाए, मैं एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है? कौन है? देखो भैया, विनोद, आज मैं तेरे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। तो ठीक कहता था विनोद कि जिस दिन सौतेले माँ बाप का राज जान जाएंगे आप बहुत पछताएंगे। क्या हुआ भैया? आखिर विनोद आज इसने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। लेकिन विनोद आज तो तू मिल गया, बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली। इसी कुतिया और कुत्ते के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी सीता जैसी दुल्हन को अपने ही हाथों से जेल भिजवाया था। मेरी बिजली कभी नहीं मिलेगी। अगर कभी भी तेरी भाभी अगर तुझसे मिले तुझसे कह देना कि देख भाभी, भैया तेरे लिए बहुत परेशान है, अपनी भूल के लिए बहुत पछता रहे थे कि मैंने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। भैया आप भाभी से मिलना चाहते हैं? भाभी आपसे दूर नहीं है, बल्कि भाभी आपके पास हैं। कहाँ है? नजर उठाकर देख लो भैया, भाभी आपके सामने खड़ी है। देख बिजली, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर तू कहेगी तो आज के बाद परिवार के साथ रहूंगा, अगर नहीं कहेगी
तो एक घर सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। प्राणनाथ, आप मेरे देवता, मैं आपकी पुजारन, आपके चरणों की धूल हूं। आप मेरे सामने क्यों इतना नतमस्तक हो रहे हैं? नतमस्तक हो करके हमें इतना बड़ा शर्मिंदा मत कीजिए। चलिए प्राणनाथ, जो कुछ होना था सो हो गया। अब आगे की बात सोचा जाए। बता रहा हूँ विनोद। देख विनोद, बोलो भैया। मैं जानता हूं कि तू इस समय कानून का बागी बन बैठा है, लेकिन अभी तेरा बड़ा भाई दुनिया में जिंदा है। मैं तुझे आदेश देता हूं इस कुतिया और कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना, और कोई प्रशासन आकर के अगर तुझे अरेस्ट करेगी ना, तो ए तेरा भाई तुम दोनों को एक तरफ बैठा देगा, एक तरफ पैसे से तौल देगा। किसी की हस्ती नहीं है कि तुम्हें अरेस्ट कर ले। जैसी आदेश हो भैया। आज मैं कंसराज और कमला रानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगाओ इन दोनों पर निशाना। दोनों लोग हैंड ओवर हो जाओ। अबे हैंड ओवर बोलते हैं। बहुत दिन से तलाश कर रहा था, आखिर आज मिल ही गए दोनों। क्या करेगा बे? बेटे से बात नहीं करना। जानता हूँ तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं? कौन है बे तू? ये थाना है, मैं चौकी हूँ। साले नहीं तो। तू अबे इधर थानेदार चौकीदार कहते हैं, बोलने का तरीका नहीं मालूम है। देखो शंकर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब तुम पुलिस के चारों तरफ से घिर चुके हो, बच के नहीं जा सकते हो। वो तो मैं देख रहा हूँ। ये शंकर सिंह डाकू अब आपसे दूर नहीं भागेगा। जो सजा देना है दे सकते हो सर। ये शंकर सिंह आपके सामने खड़ा है। लेकिन शंकर से मैं ये जानना चाहता हूँ, इन लोगों ने तुम लोग को क्या बिगाड़ा था जो तुम लोग इसे गोली मारना चाहते हो? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा सर। इन दोनों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? कंसराज और कमला रानी ने दोनों मिलकर मेरी बहन बिमला को जान से मार दिए और मेरे भतीजे को जान से मार दिए। उसी समय मैंने कसम खा लिया और चम्बल चला गया, डाकू बन गया सर। आज कानून का बागी बन आपके सामने खड़ा है। आप जानना चाहते हैं? लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? सर, इंसान डाकू ऐसे नहीं बनता। मेरा असली नाम विनोद कुमार है सर। मैं ग्राम सभा बिनेपुर का रहने वाला हूं। और कुछ जानना चाहते हैं सर? यानी तुम विनय कुमार विनयपुर के रहने वाले हो, विनोद कुमार? जी सर। लेकिन जो तुम्हारे साथ में डाकू शेरनी है, क्या मैं इनसे दो बातें कर सकता हूँ? क्यों ना सर, मैं बुलवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे क्या जानकारियां लेना चाहते हैं? मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा नाम सच में डाकू शेरनी है या कोई और नाम है? सर, आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं तो अपने कान खोल करके सुन लीजिए कि मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं है, बल्कि मेरा नाम बिजली रानी है। आप मेरे नाम को सुन करके इतना हैरत में क्यों पड़ गए? लेकिन तुम रहने वाले कहाँ के हो? आप जानना चाहते हैं? मेरे लड़के की बात जानना चाहते हैं कि मेरे ससुराल की बात? नहीं, तुम्हारे ससुराल की बात। रहने वाली मेरे ससुराल ग्राम बिनेपुर है। लेकिन